नमस्कार। मेरा नाम हितेश दत्त है। मैं गांव फांदी बोडीवाला, पंचायत कोलर और तहसील पौंटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का निवासी हूं। और मैंने बीटेक की है मैकेनिकल से, जो कि मेरी शैक्षणिक योग्यता है। पर उसके बाद मैंने किया 2-3 साल मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, जिससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ और नया करना था। मुझे डेली एक जैसा काम नहीं करना था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ और अच्छा करूं, ताकि मैं एक जनता के लिए, आम लोगों के लिए उदाहरण थोड़ा पेश कर सकूं कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि अपना रोज़गार हम स्वयं चला सकते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर मैंने प्राइवेट जॉब को छोड़ा। उसके बाद मैंने कुछ अपने इंटरनेट का यूज़ किया, उस पर रिसर्च किया। कुछ मैंने हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात की कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं अपने खेतों से अपने ही गांव में एक अच्छा रोजगार का जो भी साधन है उपलब्ध करा सकूं अपने लिए, और अपने परिवार का मैं थोड़ा आजीविका बढ़ा सकूं। तो काफ़ी स्टडी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पपीता लगाना चाहिए, क्योंकि यह कम समय में जल्दी, सबसे जल्दी फ्रूटिंग देता है। ऐसा कोई पौधा नहीं है जो इतनी जल्दी फ्रूट दे सके। तो मैंने पपीता लगाने की सोची। और उसके बाद मैंने अधिकारियों से भी संपर्क किया कि मुझे कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। कुछ नेट से, यूट्यूब, डिजिटल इंडिया है तो उसका फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद मुझे एक वैरायटी मिली जिसको बोलते हैं रेड लेडी ताइवान। तो उसकी यील्ड अच्छी आती है, और तो उसको लगाने की सोची। और जिसके लिए एनवायरनमेंट थोड़ा सूटेबल था, पूरा तो नहीं था क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर ठंड अधिक रहती है। पर फिर भी मैंने उसको अपनी तरफ से हर प्रयास किया और उसको बचाया, और उसमें मैं सफल हुआ। और उसके बाद मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं कर रहा हूँ। और कोई भी बाहर से मैं कोई केमिकल तो यूज़ नहीं करता, पर मैं कोई भी ऑर्गेनिक दवाई जो कि स्टोर से मिलती है, मैं कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने नेचुरल सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत मैं खुद फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ, जिसको जैसे घन जीवामृत होता है, फंगस के लिए खट्टी लस्सी की स्प्रे हो गई, दशपर्णी अर्क हो गया इंसेक्ट्स के लिए। तो इस तरह से मैं धरती का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और उसमें मुझे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और करीब करीब 1 साल हो चुका है इस प्लांटेशन को। उससे मुझे करीब करीब अनुमान है कि 7 से 8 जो टन है, मेरा टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सर्दियों के बाद जो दोबारा सीजन आएगा, उसमें भी 8 से 10 टन का मेरा टारगेट है, जो कि मैं अचीव करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और इसके बाद रही बात इसकी मार्केटिंग की, तो ये मैं ऑनलाइन भी सेल कर रहा हूँ, जो कि एक माई दुकान करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ अपने नज़दीकी शहर में, जैसे नाहन, पौंटा, और उधर डिलीवरी दे रहा हूँ। और उसके साथ ऑफलाइन भी ये बिक रहा है। तो मुझे मार्केट में अभी इतनी समस्या नहीं आ रही है, और ये अच्छे से बिक रहा है। फार्मिंग करते हुए बहुत मुश्किलों में सामना करना पड़ता है, पर हमारी सरकार है जो कि हमें किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य हैं, उसके लिए हमें सहायता राशि प्रदान करती है। और इसके अंतर्गत मैंने सोलर फेंसिंग लगवाई है, जिसमें करीब करीब 3.25 लाख के आसपास का उसका पूरा जो कि उसका बिल था, उसमें मुझे 85% अनुदान मिला है। और उसके साथ मैंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया है, उसमें भी करीब करीब 40,000 का खर्च था, पर उसमें मुझे मिला है 80% अनुदान मिला है। और जिससे कि मैं ये सब कम पैसों में ये सब मैं कर पाया हूँ। और सरकार सभी मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ भी ठान लें, कुछ करने का ठान लें, तो आप उसको कर सकते हो। और सरकार भी बहुत कल्याणकारी योजनाएं जो कि हर हिमाचल में, पूरे हिमाचल में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, और हम सब उसका लाभ उठा सकते हैं। बस हमें एक कदम बढ़ाना होगा, तो सरकार हमारे साथ है और हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। या तो रखे सा अभिमान, पिया तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।